नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्रयागराज के लिए निकले हैं और आज 8 तारीख है, 8 फरवरी। यहाँ पे देखिए, ये प्रयागराज जाने के लिए जो बनारस का मार्ग है वो है। यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है। यहाँ पे यहीं से पहले नॉर्मल इतना नहीं होती थी, लेकिन अब गाड़ियाँ जैसे दिन में चलती हैं उसी तरह चल रही हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है इसी रोड पे। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। दोस्तों आइए दिखाते हैं हम आपको यहाँ का नज़ारा। बोलते हुए चल। शिक्षा तो आकाश शिक्षा तो। नमस्ते दोस्तों, महाकुंभ मेला हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और पवित्र मेला है। ये मेला हर 12 साल पे लगता है, लेकिन इस बार 144 साल पे लगा है। साल 2025 में महाकुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित हुआ है। इसके बाद अगला महाकुंभ साल 2169 में लगेगा। आइए दोस्तों, महाकुंभ मेले के बारे में कुछ बातें जानते हैं। महाकुंभ मेला प्रयागराज के संगम तट पर आयोजित किया गया है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का पवित्र संगम है। महाकुंभ मेले में लाखों करोड़ों संत, महात्मा और लोग आए हुए हैं। महाकुंभ मेले में स्नान और पूजा करने से कई गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कुंभ मेले के 3 प्रकार होते हैं: महाकुंभ, पूर्ण कुंभ और अर्धकुंभ। कुंभ मेला हर 12 साल में 4 बार लगता है। हरिद्वार में, उज्जैन में, नासिक में और प्रयागराज में। जो जनपद है उसके अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे कुछ किलोमीटर की दूरी पर प्रयागराज संगम है और आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। दोस्तों, ये ब्रिज जो है ऊपर की तरफ पूरी तरह से जाम है, एकदम जाम है। हम लोग नीचे की तरफ से बाइक है, इसके लिए नीचे की तरफ से जा पा रहे हैं, नहीं तो ऊपर की ब्रिज पूरी जाम है। तो महाकुंभ को केवल प्रयागराज में आयोजित किया गया है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का पवित्र संगम होने के कारण इसका अलग धार्मिक महत्व है। इससे पहले साल 2019 में अर्धकुंभ और साल 2013 में पूर्ण कुंभ का आयोजन प्रयागराज में किया गया था। कुंभ मेले के पीछे हिंदू धर्म का बहुत ही प्राचीन रहस्य छुपा हुआ है। इसके मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान जब राक्षसों और देवताओं के बीच अमृत को लेकर संघर्ष हुआ था, इस संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में गिरी थी। यही कारण है कि कुंभ का आयोजन सिर्फ इन 4 स्थानों पर किया जाता है। प्राचीन मान्यता ये भी है कि अमृत से भरे कलश को स्वर्ग पहुंचाने में 12 दिन लगे थे और देवताओं का एक दिन पृथ्वी के 1 साल के बराबर होता है। यही वजह है कि पूर्ण कुंभ को हर 12 साल में आयोजित किया जाता है। हिंदू धर्म में संगम का ये स्थान पवित्र माना जाता है। कुंभ में शाही स्नान का खास महत्व है। शाही स्नान को राजयोग स्नान भी कहा जाता है। महाकुंभ मेला सबसे प्रमुख और धार्मिक है। इस साल 2025 में 3 शाही स्नानों का आयोजन किया गया है। पहला शाही स्नान 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन किया गया था। दूसरा 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन किया गया था। तीसरा 3 फरवरी को किया गया था। इन दिनों के अलावा भी कुंभ में हर दिन स्नान होता है। माना जाता है कि शाही स्नान की शुरुआत 14वीं से 16वीं सदी के बीच में हुई थी। तब मुगल शासक भारत में अपनी जड़ें जमाने लग गए थे। दोनों का धर्म अलग अलग होने की वजह से साधुओं की इन शासकों के साथ संघर्ष की स्थिति बन गई थी। ऐसे ही किसी संघर्ष के बाद कभी दोनों धर्मों के लोगों की बैठक हुई और ये तय हुआ कि दोनों धर्मों के लोग एक दूसरे के धार्मिक आयोजन में दखल नहीं देंगे। हालांकि ये कब हुआ, इसको लेकर ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है।
इसके बाद साधुओं को सम्मान देने के लिए कुंभ के दौरान उनको विशेष अनुभव करवाने के मकसद से हाथी घोड़ों पर बैठकर उनकी पेशवाई निकाली जाने लगी। स्नान के दौरान साधुओं का ठाट बाट राजाओं जैसा होता था। इस वजह से उनके स्नान को शाही स्नान कहा जाता है। तभी से शाही स्नान की परंपरा चली आ रही है। महाकुंभ 2025 को डिजिटल कुंभ भी कहा जा रहा है। यूपी सरकार ने महाकुंभ के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं की केंद्रीय पैथोलॉजी तैयार की है। श्रद्धालु और साधु संतों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए पूरे मेला क्षेत्र में कई अस्पताल तैयार किए गए हैं। दोस्तों, इस समय प्रयागराज में बहुत से लोग आए हुए हैं और बहुत ही लोगों की जनसंख्या वहां पर मौजूद है। दोस्तों, वहां पर ऐसे ही भीड़ बनी रहेगी। अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। इंतजार मत कीजिए, क्योंकि अभी भी भीड़ आगे बढ़ती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।